जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज की आप सबको यह वीडियो बहुत ही सुंदर लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मुझे उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो की जो टाइटल है वे टाइटल ही है कि बिना 1 रुपए लगाए करोड़ों का बिजनेस हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना 1 रुपए लगाए हम करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, यह इस विषय के इस वीडियो का पूरा टाइटल है। आपको लग रहा हो क्या ऐसा संभव है? सबसे पहले तो ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा। और हमारे इस भारत देश के नए एंटरप्रेन्योर, इनका नाम ही कान्हा है, तो कान्हा जी हमारी पूरी बात को सुन रहे हैं ना कान्हा जी? तो आपको मन में लग रहा हो ना कि बिना 1 रुपए लगाए करोड़ों रुपए का बिजनेस कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है ना? हाँ। किया जा सकता कि नहीं? हाँ। कोई एक नाम बताओ जिसने 1 रुपए लगाया नहीं हो अपनी बुद्धि से और करोड़ रुपए कमाया हो। सबसे पहला नाम हमारे ओयो कंपनी जो मालिक है। क्या नाम उनका? चलो, ओयो कंपनी के मालिक ने 1 रुपए लगाए ने, एक अपना उन्होंने वेबसाइट बनाई। हाँ। वहां से कोई व्यक्ति होटल जाके बुक कर सकता था। और आज भी ओयो कंपनी का अपना कोई होटल नहीं है, नहीं, दूसरे को होटल को लेते हैं और वहीं से उसी से पैसे कमा रहे हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा नाम, दुनिया का सबसे रईस आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। ये तो भारत का है ना, दुनिया का। एलन मस्क आज की डेट में। कभी बिल गेट्स जो है नंबर 1 पे थे। हाँ। और काफी अभी भी हैं, अब तो वे नौकरी छोड़ दिए हैं, अब तो पूरा पैसा उन्होंने दान के, उनका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। क्या नाम है आपको पता है? मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अब उनका एक संकल्प है कि हमने अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाया है वे हम दान करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है बिल गेट्स, कैसे इतना पैसा कमाया? उन्होंने जिस समय IBM पे कंप्यूटर काम करता था, उन्होंने एक विंडो नाम का क्या बनाया? सॉफ्टवेयर बनाया। आज दुनिया के सभी मोबाइल पे विंडो पे ही काम करती है ना? तो विंडो एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बेचना शुरू कर दिया और उन्होंने काम कर दिया। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस कौन है जिसमें कि आदमी सब कुछ छोड़ के अपना सब कुछ लगाता है? ऐसा एक बिजनेस, ऐसा एक चीज जिसमें कि गरीब से गरीब भी आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर है वो। 3 सेक्टर दुनिया में सबसे बड़े सेक्टर है। सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ का। हेल्थ सेक्टर जो है वे दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है एजुकेशन का, और तीसरा सेक्टर है इंटरटेनमेंट का। तो ये 3 सेक्टर है। नंबर 1 हेल्थ, ऐसे करो, हेल्थ, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट मनोरंजन। तो हमारा हमारी जो ये कंपनी है ओमगवा फाउंडेशन, ये क्या है? सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड एक कंपनी है। आप गूगल पे जाके ओमगवा फाउंडेशन डालेंगे तो हमारी कंपनी के बारे में पूरा आ जाएगा। MCA में रजिस्टर्ड ये सेक्शन 8 में हमारी एक कंपनी है। हमारे हार्दिक जी सामने दिख रहे हैं। हार्दिक जी को सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, NGO क्या होता है, ये ट्रस्ट क्या होता है, ये पूरी बात इनको पता चलनी चाहिए, है ना? तो सेक्शन 8 में हमारी ये कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है ओमगवा। आपको जैसे कि ये सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि बिना 1 रुपए लगाए जो है हम करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि ओमगवा जो शब्द है ये दुनिया के किसी डिक्शनरी में शब्द नहीं है। यह शब्द ही अपने आप में अजूबा है, मिरेकल है, ओमगवा। और ओमगवा में जो है ये 5 तत्व है, OMGVA, ओमगवा। तो है ना? तो सबसे पहला हेल्थ है। और हमारे कान्हा जी बताएंगे कि एक आदमी को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे पहले चीज किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? खाने की, सबसे पहली प्रथम आवश्यकता व्यक्ति की क्या है? पानी ना? पानी के पहले भी कोई चीज होती है ना? श्वास की, हवा की। भाई पानी तो आदमी 3 दिन तक नहीं पिए। अभी नवरात्र आ रहा, 9 दिन तक लोग पानी नहीं पीते, व्रत रहते हैं। 9 दिन तक बिना जल के लोग व्रत रह जाते हैं, है ना? यहाँ तक कि जमीन में अपने को गाड़ के व्रत रह लेते हैं। पर हवा के बिना जो है रहना ये मुश्किल काम है। पर योगी जब समाज में बैठते हैं तो बिना हवा के भी रह लेते हैं। तो हवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम पूरी दुनिया को ओमगवा
योगा के माध्यम से दुनिया को श्वास लेना ही सिखाना चाहते हैं। हम क्या सिखाना चाहते हैं? लोगों को सांस लेना। श्वास लेना, श्वास बोलते हैं, श्वास लेना सिखाना। क्यों कहोगे? क्योंकि आज दुनिया की आधी से ज़्यादा बीमारियां, दुनिया में आधी से ज़्यादा बीमारियां श्वास को न सही ढंग से न लेने के कारण है। सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि लोग उल्टा श्वास लेते हैं। उल्टा श्वास करने का मतलब क्या होता है कि जब हम श्वास को बाहर निकालें तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, और जब हम श्वास अंदर लें हमारा पेट बाहर आना चाहिए। हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार और महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी, इन दो विश्वविद्यालय ने शोध करके दिया है कि हम मैक्सिमम लोग, मोर देन द 50% लोग क्या करते हैं? गलत सांस, उल्टा श्वास लेते हैं और अधूरा श्वास लेते हैं। अधूरा श्वास लेने का मतलब कि एक व्यक्ति के स्वस्थ लंग की कैपेसिटी कितनी होती है आपको पता है? 3,300 मतलब 3,300 सीसी जो है एक स्वस्थ लंग की कैपेसिटी होती है, पर लोग उतना श्वास नहीं लेते हैं। हमारे ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हरिद्वार में एक मशीन है जहाँ की हम लोगों का श्वास नापते हैं। मतलब जब लोग फूंक के उसमें देखते हैं तो लोग कोई 1200 सीसी कोई श्वास ले रहा, कोई 1500 सीसी ले रहा, मतलब बहुत कम लोग हैं जो 1700 से 1800 सीसी श्वास लेते हैं। और इसका दुष्परिणाम आपने देखा कि अभी जब कोरोना का सेकेंड वेव था तो मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे। कारण क्या है कि उनके लंग्स की पूरी कैपेसिटी नहीं थी जितना उनको श्वास लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, ये बात हम आपको इतने विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि आपको हमारा पूरा बिजनेस मॉडल जो है वह पूरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे ढंग से एक बार इस वीडियो को आप सुने और आपको समझ में आ जाए। तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक बार में समझ में आ जाए, इसलिए हम अपने प्रिय कान्हा के साथ ये पूरी बात एक वार्तालाप में मतलब कर रहे हैं। कान्हा जी को जो समझ में नहीं आएगा वे हमसे पूछेंगे, कान्हा जी को समझाने की हम कोशिश करेंगे हर प्रकार से। तो यह जो बिजनेस मॉडल है ओम गवा फाउंडेशन का, यह पूरा हम आपको विस्तार से समझाना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, पर अंत तक आप जब पूरा देखेंगे तो आपको यह वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि आपको यह बिजनेस मॉडल समझ में आ जाता है तो आप इसको भारत के हर युवा तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज भारत की यदि सबसे बड़ी समस्या है तो वे समस्या है बेरोजगारी की। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, संत के बाना में हूं, और राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। हाँ, पर जो राष्ट्र हित के लिए करता है तो मैं, और कोई भी पार्टियां नारा तो दे सकती है, नारा दे के आपको सरकार बना सकती है कि हम आपको रोजगार देंगे, पर रोजगार कोई भी सरकार आपको नहीं दे सकती। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। पर यदि आप अपने पैरों पे खड़े होकर ठान लेंगे तो हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार आ सकता है, हर व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बाकी है, और सबसे बड़ी संभावना है हेल्थ सेक्टर में। अभी आपने देखा होगा कि हेल्थ सेक्टर में लोग कोई बीमार होते हैं तो यहाँ से अमेरिका और यूरोप भागते हैं, पर अब लगभग आज भारत की प्रगति में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि लोग आज अमेरिका से भारत आना शुरू कर दिए हैं। आप कहोगे कैसे भारत आना शुरू कर दिए होंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताएं। आज जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं, आज ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ऑल इंडिया एम्स जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली का, पूरे भारत में उन्होंने रिसर्च कराया है कि हर 10 में से 6 से 7 आदमी शुगर का पेशेंट है भारत में, और लगभग 4 से 5% जो है व्यक्ति 10 में से मतलब जो है ब्लड प्रेशर का बीमार है। और जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम आज नहीं कल उसको आनी ही आनी है। और हम आपको हेल्थ सेक्टर की बता रहे हैं कि अभी तक हेल्थ सेक्टर में लोग अमेरिका जाके बाईपास सर्जरी कराते थे। आज अमेरिका में बाईपास सर्जरी कराते हैं तो उसकी कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। आप हिंदुस्तान में कराते हैं, हिंदुस्तान के औसत दर्जे के हॉस्पिटल में 30 से 35 लाख रुपए में बाईपास सर्जरी हो जाती है। मैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं औसत हॉस्पिटल में। तो आज ये बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। आपको ये बात पता नहीं होगी कि आज अमेरिका से बहुत से लोग भारत के अच्छे हॉस्पिटलों में आके अपनी बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, ये बात आपको पता नहीं होगी। और
और दूसरी चीज बता दें, आज चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, आप जाते तो हो वहां पे इलाज करने, पर वहां की मेडिकल फैटर्निटी मतलब वहां पे जो मैक्सिमम डॉक्टर हैं वे हमारे हिंदुस्तानी ही हैं। तो आपको वहां भी जाके इलाज हिंदुस्तानी से ही कराना है। तो हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी चीज है कि अब एलोपैथिक जो है पूरी दुनिया से धीरे धीरे जो है खत्म होने जा रहा है। किस चीज की आने जा रहा है? अब पूरी दुनिया में जो हमारे जिन चीजों का प्रचार होने जा रहा है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है का पूरा प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, और चूंकि किसी व्यक्ति का नाम भी लेना चाहिए, पर हमारे भारतीय सरकार के प्रयास से जो है आप देखोगे कि आज पूरे विश्व ने भारत के दिए हुए सबसे बड़ी परंपरा योग को स्वीकार कर लिया है। योग को स्वीकार कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम दो विषय कह दें कि अभी हमने 3 बीमारियों का नाम लिया। कौन कौन सी 3 बीमारियों का नाम लिया? ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम। तो हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, यदि हम सही ढंग से मतलब श्वास लेने की विधि, खान पान की प्रति, अपने दैनिक दिनचर्या में नेचुरोपैथी और योगा को अपने जीवनचर्या में लाते हैं, तो प्रिय मित्रों मैं पूरे विश्वास के साथ आपको यह विश्वास दिलाता हूं, पूरे पूर्ण विश्वास के साथ में, कि आपका शुगर 100% नॉर्मल हो जाएगा। भले आप इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे हो तो क्या, आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। और हार्ट की प्रॉब्लम में यदि आयुर्वेद औषधियों का, आयुर्वेद में योग और इन चीज़ों का सहारा लें तो आपकी सारी बीमारी का समाधान आयुर्वेद के द्वारा हो सकता है। अब आप बोलोगे कि इससे रोजगार कैसे सृजन होगा? चूंकि मित्रों अब क्या है कि हमने आपको बताया कि लोगों को श्वास लेना ही नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या है कि लोगों को श्वास लेना सिखाना है। अब श्वास लेने के सिखाने के लिए आज की भारत की एक परंपरा हो गई है कि जब कोई चीज़ आप मुफ्त में दे रहे हो तो वे लोग कहते हैं कि अरे बेकार की चीज़ होगी। जब वही चीज़ आप लोगों से एक शुल्क लेके देते हो तब उसको लोग अच्छा मानते हैं। ये ट्रेंड अभी तक अमेरिका और यूरोप की थी, पर आज हमारे लोगों ने पढ़ लिख लिया तो उनकी भी मानसिकता ऐसी ही बन चुकी है कि तो अब इस ध्यान करने की पद्धति मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया को, पूरी तरीके से सही श्वास लेने की प्रक्रिया को पूरे भारत में यदि 125 करोड़ लोगों तक सिखाना है तो आप सोचो इसके लिए कितने वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी। बताओ भाई कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 1 करोड़ों लोगों की आवश्यकता पड़ेगी है। भारत में कितने गांव है पता आपको? भारत में लगभग 6 लाख से ऊपर गांव है। कितने लाख है? 6 लाख से ऊपर। 6 लाख से ऊपर गांव है मित्रों। और मेरे मन में ये भावना है कि कम से कम हमारे इस ओमगवा मेडिटेशन, ओमगवा योगा के वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक भारत के लगभग हर गांव में पहुंचे। जैसे हमारे दिल्ली की पूरी आबादी लगभग 7 करोड़ की है। लखनऊ की आबादी भी लगभग हम मान रहे हैं कि 60-70 लाख रुपए आबादी तो लखनऊ की भी होगी। अब 60-70 लाख लोगों तक इस ओमगवा मेडिटेशन को पहुंचाने के लिए कम से कम तो हमें 2-3 हजार युवक की तो जरूरत पड़ेगी, है ना? यदि एक युवक 1 लाख व्यक्ति की जानकारी एक लेता है, एक ही व्यक्ति कितने तक अपनी बात पहुंचा सकता है? 10,000 लोगों तक। यदि वह मैन टू मैन सिखाएगा तो 10,000 तक पहुंचा सकता है। तो 1 लाख में चाहिए जो है 10 लोग, और ऐसे करके हमारे को सैकड़ों लोग चाहिए। तो मित्रों यह एक जो है सेक्टर हमारा है हेल्थ एंड वेलनेस का। और दूसरी चीज है मित्रों, हम जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वे आयुर्वेद को और योग को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसके साथ में आज ढेर सारी बीमारियां हैं और लोगों तक हम ऑर्गेनिक सही औषधियां भी पहुंचाना चाहते हैं। और वे औषधियां जो अभी तक मार्केट में नहीं है, मार्केट में नहीं है मतलब कि मार्केट में सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज आयुर्वेद सबके मन में एक भ्रम है, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसीलिए विस्तार से बता रहा हूं कि हम आपको एक छोटी से छोटी बातें बता सकें। आज आयुर्वेद के साथ लोगों का विश्वास क्यों नहीं है?
क्योंकि मित्रों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेशन जुड़ा हुआ है। जैसे एक सिंपल सी बात बता दें आपको कि आंवला है, आप सब लोगों ने, कोई बोलता है कि पेट खराब हो गया है, आप आंवला खा लो। अब मित्रों आंवले में आपको इतनी बड़ी विशेषता बता दें, आंवले की विशेषता ये होती है कि आंवले को यदि आप सुबह खाते हैं, सुबह मतलब खाली पेट खाते हैं दूध के साथ में, तो वे आपके शरीर का पोषण करता है, मतलब शरीर को ताकत देता है। पर वही आंवला यदि रात को सोने के पहले खाते हैं तो वे शरीर की अशुद्धि को दूर करता है। अब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आंवला बता दे कि भाई आंवला सुबह खाया करो, और आपके शरीर में ढेर सारी गंदगी है, पहले से आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी कोलेस्ट्रॉल जमा है, आप सुबह सुबह आंवला खाने लगो तो वे आंवला आपको फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि आंवले की सबसे पहली आवश्यकता है कि आपके शरीर का रेचन करे, मतलब शरीर को शुद्ध करे। शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंवला शाम को सोने के पहले और सिर्फ गर्म पानी के साथ पीना पड़ेगा, दूध के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर को शुद्ध करना है। अब ये जानकारी यहाँ पे तो आपने सुन लिया तो सामान्य सी लग रही होगी, पर यह जानकारी भी जो दिखने वाली बहुत सी सामान्य सी जानकारी नहीं है, पर लोगों के पास यह जानकारी नहीं है। पक्की बात है, आपको भी नहीं थी। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियां नहीं है, और इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों को हम लोगों तक अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे वॉलंटियर्स आपकी सेवा करेंगे और बदले में एक न्यूनतम शुल्क भी आपसे लेंगे। जब आप उनको शुल्क देंगे तो ये होगा। तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा मतलब कि रोजगार सृजन का ये माध्यम है ना। दूसरी चीज है कि हमारा अपना विश्वास है, पिछले लंबे समय में योगा के माध्यम से हमने हजारों लोगों का ब्लड शुगर जो है नॉर्मल किया है, यहाँ नॉर्मल किया है। और हमारा अपना अभी हम बहुत जल्दी एक इंटरव्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने इसी ओम गवा योगा के यूट्यूब चैनल पर, जिनके ब्लड जो है शुगर जो है नॉर्मल हुआ है, 100% नॉर्मल है। अब उनको एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे सभी लोगों का इंटरव्यू हम इस जल्दी ही पूरा एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप इसको लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दें इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब ये योगा का है। यदि योगा में क्या है कि योगा को लोगों को से करते हैं, पर आज सबसे बड़ी लोगों की समस्या क्या है कि सर हमारे पास समय नहीं है, हम योगा कर नहीं पाते हैं, ये समस्या है। पर समय क्यों नहीं है? समय वे फालतू कामों में बिता रहे हैं, सोने में बिता रहे हैं, पर समय नहीं है। पर जहाँ पे डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। अब मान लीजिए कि उनके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई सर्टिफाइड, चूंकि योगा का भी सर्टिफाइड टीचर होना बहुत जरूरी है, जो आपको पूरे सिस्टम से सिखाए, आपकी प्रकृति क्या है, आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई सर्टिफाइड योगा टीचर बना आपको सिखा रहा है, आपके समय के अनुकूल सिखा रहा है, और इस गारंटी के साथ सिखा रहा है कि यदि आप हमारे साथ योगा करोगे तो आपका शुगर खत्म हो जाएगा। जहाँ पे हमने औसत भारत में पता किया है कि एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट महीने में जो है 1000-1200 रुपए की दवा खाता है। शंकर जी बात सही है? बिल्कुल सही। 1000-1200 रुपए की दवा खाता है। अब आप समझ लीजिए 1000-1200 रुपए की दवा खा के, और जितनी हम जो कि यहाँ पे एलोपैथिक दवाइयों का नाम ले लेंगे, आजकल यूट्यूब पे भी कॉपीराइट और ये सारी चीजें बड़ी आ जाती है। नहीं, जितनी दवाइयाँ मार्केट में है सबके ब्रांड नेम, सबकी प्राइस का नाम हमें पता है। मैं तो एक मर्यादा के अलावा उन दवाइयों का नाम नहीं ले रहा हूँ। एलोपैथिक में शुगर के लिए जितनी भी दवाइयाँ मिल रही हैं वे शुगर को खत्म नहीं करती हैं, शुगर को और बूस्ट करती हैं। आप कहोगे कैसे बूस्ट करती हैं? कल्पना कीजिए कि आपको शुरू में शुगर डायग्नोस हुआ, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दवाई शुरू में क्या बोलेगा कि सर आपको 10 mg खानी है, हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। आप वो दवा खाते रहेंगे, साल भर 2 साल के बाद डॉक्टर के पास कहेंगे डॉक्टर साहब हमारा शुगर तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। डॉक्टर क्या करता है, उसी दवा का जो शुरू में आपको 10 mg का दे रहा था, अब वही दवा आपको 50 mg में देना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे वही दवा आपको 100 mg का देना शुरू कर देगा। दवाई वही है, क्योंकि पूरी दुनिया में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शुगर की बात तो नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया में एक ही दवा जो है चल रही शुगर की। जैसे पूरी दुनिया में यदि बुखार उतारना है तो पैरासीटामोल के अलावा कोई दवा नहीं है, वैसे ही शुगर को कंट्रोल करने के लिए पूरी
भारत में पूरी दुनिया में 2-3 दवाइयों के अलावा तीसरी कोई दवाई नहीं है। बस अलग अलग उसी दवाई को अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम से बनाती, पर कंपाउंड तो एक ही है ना। तो वे आपको ठीक नहीं कर रहे। यहां तक कि जिस पैनक्रियाज के कारण, पैनक्रियाज हमारे यहां पे होता है, पैनक्रियाज के कारण मतलब शुगर कंट्रोल होता है, इंसुलिन बनता है, ये एलोपैथिक दवाइयां उस पैनक्रियाज को ही खत्म कर देती, एकदम खत्म कर देती, ताकि वे उठ के खड़ा ही ना हो पाए कि आप ठीक हो जाए जिंदगी में। पर मित्रों, हमारा अपना प्रायोगिक अनुभव है कि यदि नेचुरोपैथी का जो पंचकर्मा है, योगा का जो पूरा नियम है और खान पान को हम यदि संतुलित कर ले, हमारी वीडियो खान पान के लिए है हमारे यूट्यूब पे, और भी वीडियो हम बना देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आज ही हम एक वीडियो रात में बनाएंगे खान पान पे कि शुगर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। तो मित्रों, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और आज एक दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है गठिया, जोड़ों में दर्द होने की, ये भी सबसे बड़ी बीमारी। योगा को और आयुर्वेदिक दवाइयों से इसको भी 100% ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे ढेर सारे योग ऋषियों ने लाखों लोगों को ठीक करके दिया है और लाखों लोग उनको ठीक हो रहे हैं, पर हम अपनी लापरवाहियों की वजह से हमारी पहुंच तक नहीं है, तो इसी चीज को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक तो हमारा ये फार्मूला है कि हम चाहते हैं, जैसे लखनऊ है, हम चाहते हैं कि लखनऊ के जितने बड़े बड़े एरिया है, जैसे अमीनाबाद एरिया है, ये कृष्णा नगर का एरिया है, आलमबाग का एरिया, हर जगह जो है हमारे सर्टिफाइड योगा टीचर आपको मिले, जो है ओम गवा निदान के नाम से, ओम गवा निदान के नाम से है। ओम गवा निदान फ्रेंचाइजी मॉडल से ये हम योगा सेंटर पूरे भारत के हर शहर में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफाइड योगा टीचर जब आपके नियरेस्ट में सीखेगा तो एक अनुशासन बन जाएगा। भाई वे 7 बजे सिखाता है तो आप 7 बजे सो के उठोगे, टहलते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुंचोगे, और जब कहीं जाके किसी टीचर के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं आपका अनुशासन बन जाता है। आप अकेले घर में रह के आलस कर जाते हैं, पर कहीं पे जाके करना होगा तो वहां पे एक नियम बन जाएगा, तो एक नियम बन सकते हैं। दूसरी चीज है मित्रों, जो सबसे बड़ा हम आपको सेक्टर खड़ा करने चाह रहे हैं और इससे हम पूरी दुनिया को भी भारत में लाना चाहते हैं, वे हमारे आयुर्वेद का है पंचकर्मा। पंचकर्मा आपको पहली बार हो सकता है कि बहुत से लोग इसका नाम भी सुन रहे हो, पंचकर्मा क्या चीज है। पंचकर्मा मतलब संस्कृत का शब्द है, इसमें 5 कर्म होते हैं। जैसे होता है ना कि ओम गवा में 5 अक्षर है, O M G V A, ओम गवा। तो ओम गवा में 5 अक्षर, वैसे आयुर्वेद में 5 कर्म है, इसीलिए इसका नाम हमने ओम गवा रखा है। पंचकर्म में मतलब एक शरीर का आपका उसमें पहले शोधन करते हैं, पंचकर्म में होता है, मैं उसका अभी नाम नहीं ले रहा। तो 5 कर्म किया जाता है और 5 कर्म में आपके शरीर का पूरा शोधन किया जाता है आयुर्वेदिक ढंग से। इसके विषय में पंचकर्मा क्या है, इसके विषय में हम ये डिटेल वीडियो बाद में बना देंगे, आप उसको जाके सुन लीजिएगा, आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मेरा विश्वास है मित्रों, यदि किसी को कहे जितनी भी शुगर और हार्ट की और ब्लड प्रेशर और गठिया की बीमारी हो, यदि वे 6 महीने में एक बार भी 2 दिन के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा का ट्रीटमेंट लेता है। पंचकर्मा 2 होता है, एक नेचुरोपैथी का पंचकर्मा अलग होता है, आयुर्वेद का पंचकर्मा अलग होता है, ये भी मैं आपको यहीं पे कर दूं। आयुर्वेद का पंचकर्मा अलग है और नेचुरोपैथी का पंचकर्मा अलग है। नेचुरोपैथी का जो पंचकर्मा होता है उसमें जल से स्नान करना, पूरे शरीर पे मट्टी लगा लेना, अग्नि में बैठ के शरीर से स्वेदन करना, तो ये जो है हमारा नेचुरोपैथी का पंचकर्मा है ना। जल को लेपन कर लेना, मिट्टी का मतलब कि जो जल में पड़े रहना, सोए रहना, कीचड़ में जो है धूप में बैठ के पूरा पसीना निकालना, जो है वास में बैठ के, तो ये नेचुरोपैथी का पंचकर्मा। पर आयुर्वेद का पंचकर्मा अलग होता है, जिसके बारे में डिटेल बना। तो हमारा ये जो है प्रयास है कि हम भारत के हर बड़े शहर में, छोटे शहर में कम से कम एक पंचकर्मा का 5 स्टार क्लास का रिजॉर्ट्स आपको देना चाहते हैं। रिजॉर्ट्स मतलब कि आप जाएं तो वहां पे आपको अच्छा लगे। वे रिजॉर्ट्स कम से कम 2-3 बीघे में बना हो और वहां पे आप जाएं तो आपको वहां का वातावरण ही बहुत अच्छा लगे। आप 3 दिन वहां पे रहिए, मात्र 3 दिन हमें दीजिए, और 3 दिन में रह के आप वहां पे पंचकर्मा का पूरा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आप कहोगे कि ये तो बहुत महंगा मिलेगा। मित्रों मैं बताऊं, आज भारत में पंचकर्मा का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी औसत रेट बता रहा हूं, भारत में ढेर सारे सेंटर्स को, कम से कम तो 100 सेंटर की मेरे बारे में जानकारी है, 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए पर डे का किराया है।
पंचकर्मा टीके 5,000 रुपये तो न्यूनतम है, कहीं पे 2-2,500 रुपये भी लेते हैं, पर वो पंचकर्मा नहीं देते, वे आपको बहला के 2,000 रुपये लेके बहला के आपको विदा कर देते हैं। और औसत जहाँ पे पंचकर्मा का ट्रीटमेंट हो रहा है भारत में, वे 5,000 से 15,000 रुपये पर डे का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। भारत हमारा एक औसत देश है, इसको हमने अब आपको हम यहाँ से अब हम आपको बिजनेस मॉडल समझा रहे हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। पहला हमने आपको क्या बताया कि हम भारत के हर शहर में, जैसे ये वीडियो हम लखनऊ में बना रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि लखनऊ में हमारा, दिल्ली में हमारा सेंटर तो चल ही रहा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर चल रहा है। बरसाना में हम अपने सेंटर का हेड ऑफिस बनाना चाहते हैं, चूँकि आप राधा रानी के चरणों में आए, और पूरे भारत का जो हमारा मुख्य सेंटर है वे बरसाना में है। बरसाना में आके आप पंचकर्मा का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि आप बरसाना कहाँ तक पहुँचेंगे तो ये है। और इसके लिए इस वीडियो से हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको न तो 5,000 देना है, न तो 15,000 देना है। अब हमारे लिए क्या, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे अपने ओंगवा फाउंडेशन का मेंबरशिप लेना है, और मेंबरशिप लेने के बाद आपको ये पूरी जिंदगी, जब तक आपकी अंतिम सांस रहेगी, हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हम आपका पूरा ट्रीटमेंट हम करेंगे, हमारा ओंगवा फाउंडेशन करेंगे। यहाँ पे एक मेंबरशिप की बात हम आपको बता रहे हैं, जो उसमें 2 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, हेल्थ का भी जुड़ा हुआ है। 1,25,000 रुपये यदि आप हमें या तो किस्तों में 11,000 रुपये की किस्तों में, या एक बार 1,25,000 रुपये आप हमें दे देते हैं, तो इसमें हम हर 6 महीने में आपका पंचकर्मा ट्रीटमेंट करेंगे, हर तीसरे महीने आपका पूरा ब्लड चेकअप करेंगे, और आपके जीवन की कोई भी बीमारी हो उसका पूरा ट्रीटमेंट हमारा ओंगवा फाउंडेशन करेगा। 1,25,000 रुपये एक साथ देने में एक बोनस हम आपको और दे रहे हैं कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत एक आध्यात्मिक देश मतलब धर्म प्रधान देश है। भारत के हर दंपति का, हर व्यक्ति का एक मन में इच्छा होती है कि हम अपने भारत के तीर्थों का भ्रमण कर लें। यदि आप 1,25,000 रुपये हमारे ओंगवा फाउंडेशन का मेंबरशिप लेते हैं, तो हम भारत के 4 तीर्थों का आपको दर्शन कराएंगे। 4 तीर्थ में मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये एक ही में माने, इसको हम 4 नहीं मान रहे, इसको एक मान रहे हैं। तो इन चारों का दर्शन करा देंगे। दूसरा, पूरब में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी का आपको दर्शन करा देंगे। हमारे दक्षिण में कन्याकुमारी है, और पश्चिम में द्वारकापुरी है। ये चारों का दर्शन, इसमें रेलवे के आने जाने का किराया, वहां पे रहने खाने का, ये सारा खर्चा हमारी अपनी ओंगवा फाउंडेशन का होगा। और इसकी साल की तिथियां हमने निश्चित कर दी है। जैसे पहला बैच हमारा बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ को 1 सितंबर को जाया करेगा, ये हर साल की डेट है। और दूसरा बैच हमारा 11 सितंबर को जाएगा। सितंबर हमने क्यों रखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री जाने के लिए मई जून में भयानक भीड़ लग जाती है। पर मित्रों, मैं आपको यहाँ पे कारण भी बता दे रहा हूँ कि जब मई जून में लोग जाते हैं बद्रीनाथ में, सुबह से शाम तक लाइन में दर्शन लगाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो 2 मिनट भी दर्शन, घड़ी के टाइम से 2 मिनट में, 10 सेकंड में पुजारी और पुलिस निकाल के आपको बाहर कर देती है। पर यदि आप सितंबर में जाते हैं, तो यदि आप 1 घंटे भी मंदिर में खड़ा रहते हैं, तो न तो कोई पुजारी आपको बोलेगा कि बाहर जाओ, और न तो कोई पुलिस वाला बोलेगा, क्योंकि हमारा संरक्षण रहेगा, उसमें मंदिर में जगह रहती है। इसलिए हमने सितंबर मास जोड़ा है। तो 1 सितंबर को पहला बैच, 11 सितंबर को दूसरा बैच, और 21 सितंबर को तीसरा बैच। तो सितंबर जो है हमारा इन चारों धामों के लिए है। आप चारों धाम में जाइए, हम आपको ले चलेंगे, आपको, आप जिस भी शहर में रहते हैं, ये भारत के सभी शहरों के लिए है। आप यदि 1,25,000 रुपये का मेंबरशिप ले लेते हैं, आप कन्याकुमारी में रहते हैं, तो भी 1,25,000 रुपये हम आपको एक बार इन चारों धामों का भ्रमण 1,25,000 में करा देंगे। ये बोनस दे रहे हैं आपको, ट्रीटमेंट अलग से दे रहे हैं, आप बात को समझिएगा। दूसरा है कि जनवरी में 1 से जनवरी के लेके 5-5 दिन का टूर है। जनवरी का पूरा जगन्नाथ का है। मार्च में जो है हमारा है, जो मार्च में हमारा कन्याकुमारी का है, चूंकि वहां पे गर्मी पड़ती, तो गर्मी के पहले वहां पे हम आपको घुमा दें।
और उसके बाद मई जून में, चूंकि वहाँ पे द्वारिकापुरी का मौसम हमेशा अच्छा था, तो ये हर 3 महीने के बाद आपको पूरे भारत का ये चारों धामों का टूर भी आपको 1,25,000 में करा देंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि आपको शुगर है और आप हर महीने 1-2 हज़ार रुपये की दवाई खा रहे हैं। यदि आप महीने के जोड़ लीजिए तो 12-13 हज़ार रुपये हो रहे हैं, और 10 साल के 1 लाख रुपए से आप हल रहे, और 10 साल कैसे बीत जाता है लोगों को पता नहीं चलता। 1,25,000 रुपये आपने शुगर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए तो दे दिया, पर शुगर क्या हुआ, आपका बढ़ता चला गया, खत्म नहीं हुआ ना भाई। और आप हमको दे दीजिए, हम आपकी पूरी जिंदगी गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर के साथ लिख के दे रहे हैं कि हम आपका पूरा ट्रीटमेंट करके देंगे, और स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देंगे। यदि आपका शुगर 0 नॉर्मल नहीं हुआ तो जितना आप मुझे दे रहे हैं इसका पेमेंट्स आपको डबल करके हम, हमारी ओमगांव फाउंडेशन देगी। ओमगांव फाउंडेशन के बैनर के तले बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ ये मॉडल हम कहना चाहते हैं। अब क्या है कि जैसे कि हर शहर में हम नेचुरोपैथी रिजॉर्ट्स खड़ा करना चाहते हैं, और ये नेचुरोपैथी यहाँ पे भी हम उन युवा मित्रों को ऑफर करना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ एज ए ऑर्गेनाइजर जुड़ना चाहते हैं, उसकी शर्त है, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी शर्तों का नहीं बता सकते हैं। ओमगवा फाउंडेशन का जो पंचकर्मा जिसका निदान है, ओमगवा निदान के नाम से रिजॉर्ट्स बनेगा। उस रिजॉर्ट्स की अपनी एक मेंबरशिप है, जो लोग उसको संचालित करेंगे। उसकी क्या मेंबरशिप है हमारे दिमाग पे है, पर मैं ओपन वीडियो में नहीं बना सकता हूँ। हाँ, पर इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के उन लोगों को हम जरूर संदेश देना चाहते हैं जिनके पास न्यूनतम 3 से 4 बीघे जमीन हो, न्यूनतम 1,000 स्क्वायर फीट जमीन हो, 1,000 गज 10,000 स्क्वायर फीट जमीन हो, तो 10,000 स्क्वायर फीट में छोटा मतलब 1,000 स्क्वायर गज जिसको 1,000 गज जिसको बोलते हैं, 1,000 गज 10,000 स्क्वायर फीट होता है लगभग। इतनी जमीन है तो भी हमारे साथ वे जुड़ सकते हैं। जमीन उनका, इन्वेस्टमेंट हमारा, ये बिजनेस मॉडल भी शुरू किया जा सकता है। इवन वे लोग जो शादियों के लिए, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं जहाँ पे शादियां होती है आजकल, कौन सा जगह बोलते हैं उसको, बैंक्वेट हॉल, जो लोग बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं, बैंक्वेट हॉल जो है ये सीजनल व्यवस्था है। जैसे नवंबर में, दिसंबर में खूब शादियां होती चल रही हैं, उसके बाद 4 महीने के लिए उनका बैंक्वेट हॉल बंद पड़ा हुआ है। उसकी मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपए पर डे लग रहा है। यदि कोई किसी शहर से व्यक्ति का बैंक्वेट हॉल है, यदि वे अपने बैंक्वेट हॉल को नेचुरोपैथी रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए है। जैसे कि शुरू में हमने इस बिजनेस का टाइटल क्या दिया था, हमने इस बिजनेस की टाइटल क्या दिया था, इस बिजनेस की टाइटल क्या था, जो पूरा वीडियो बना इसकी टाइटल क्या थी, इस बिजनेस की टाइटल थी कि बिना 1 रुपए लगाए करोड़ों रुपए का बिजनेस कैसे खड़ा करें, है ना। ये इसमें अब क्या करना है कि मित्रों, अब इसमें क्या है कि किसी जैसे जिसकी जमीन है, अब उसको सिर्फ अपना बैंक्वेट हॉल देना, उसको 1 रुपए नहीं लगाना। एक व्यक्ति ऐसा जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, उस बैंक्वेट हॉल का उपयोग वे करेगा, वे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे प्रचार प्रसार व्यक्ति में काम करेगा। एक व्यक्ति उस रिजॉर्ट्स को डेवलप करने के लिए जो है वे हमारा ओमगवा फाउंडेशन जो भी 10, 20, 50 लाख रुपए लगेगा, और पूरी टेक्नोलॉजी डॉक्टर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये एक बिजनेस का कॉम्बिनेशन मॉडल है जिसको फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी मॉडल आज पूरी दुनिया में ही बिजनेस बड़े बड़े हो रहे हैं। जितने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं वे फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां, जैसे कि पार्ले जी, आप नाम तो किसी कंपनी का नहीं लेना, आप पार्ले जी का बिस्कुट खाते हैं, और पार्ले जी का बिस्कुट भारत के कई जगहों में बनता है, और खाली पार्ले कंपनी उनको अपना लोगो देता है, अपना फार्मूला देता है, बस आप बनाओ और बेचो, हमारे साथ आप भी पैसा कमाओ। तो उसी तरीके से ओमगवा फाउंडेशन ये पूरे भारत में टूरिज्म का, अब देखिए हमने कहा ना, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का बिजनेस शुरू करना है। दूसरी चीज है कि जो भी व्यक्ति यदि हमारे साथ हमारे ओमगवा फाउंडेशन में इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है, उन सभी युवक और युवतियों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे ओमगवा फाउंडेशन से न्यूनतम जो जुड़ने की मान्यता है वे 12 पास होना चाहिए, और साथ में 18 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से नीचे की उम्र को हम अपने यहाँ जॉब में नहीं दे सकते, एजुकेशन में देना चाहते हैं। और हम ओमगवा फाउंडेशन के तहत
हमने एक होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो हम अपने सोनीपत दिल्ली में चला रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। ये होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से और WHO के माध्यम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के से पूरा अप्रूव्ड कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप इसको पूरा हमारे साथ कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, उनको इस कोर्स को हम फ्री भी कराने के लिए तैयार हैं, पर एग्रीमेंट्स के साथ कि हम आपको पूरा कोर्स, 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल का कोर्स करने के बाद कम से कम इतने साल तक हमारे यहाँ हम आपको सैलरी देंगे, पर नौकरी हमारे यहाँ ही करनी होगा। ऐसा नहीं कि हमने आपको मुफ्त में कोर्स करा दिया, बाकी आप किसी और के यहाँ जाके जॉब करने लगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाकी आप फीस देके यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो आप कहीं भी जाके जॉब करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर हम चाहते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट जो व्यक्ति कोर्स हमारे यहाँ करे, वे सिर्फ उसको हम अपने यहाँ ही रोजगार दें। अभी ये कोर्स सिर्फ हमारा जो सोनीपत का सेंटर है वहाँ पे चल रहा है। इस सेंटर को, इस कोर्स को भी भारत के हम हर शहरों में शुरू करना चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि सोनीपत के बाद यह सेंटर यदि लखनऊ में ही एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल यह कोर्स शुरू हो जाए तो ये है। और हम आपको बता दें, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये पूरी तरीके से सर्टिफाइड कोर्स है। यदि आप इस कोर्स को करने के बाद यदि आप कहीं पे अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं तो कोई भी सरकार आपको मना नहीं कर सकती, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे किसी पर। तो ये अथराइज हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आप अपने घर में भी अपनी क्लिनिक चला सकते हैं। इस कोर्स का ये फायदा है। इस कोर्स का नाम है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। 12वीं के बाद इस कोर्स को कोई कर सकता है। 24 महीने का ये कोर्स है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी कि बहुत ही न्यूनतम फीस है। जब आप इंटरव्यू के लिए आओगे, यहाँ पे आपको इसी वीडियो के साथ में हमारा मोबाइल नंबर चलता रहेगा। आप मोबाइल नंबर पे जा सकते हो, omgava.in के हमारे वेबसाइट पे जाके ओमगवा योगा के यूट्यूब सभी सोशल मीडिया पे हम वहाँ पे जाके अपने क्यूरी को, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ है मित्रों, हमारा चूंकि वीडियो का है तो एक तो सेक्टर हमारा हेल्थ है। एजुकेशन का हमने बता दिया कि हेल्थ मैनेजमेंट से होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, इसी तरीके से एक हमने कोर्स और स्टार्ट किया है और जिसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट इन कोर्स इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये कोर्स भी हमारा चल रहा है स्वर्ण सोनीपत की धरती में। तो इस कोर्स को करके भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। यह कोर्स मात्र 90 डेज का है। 90 डेज मतलब शनिवार सैटरडे क्लास नहीं चलती। लगभग इस कोर्स को पूरा करने में 6 महीने का, 4.5 महीने का समय लगता है। 90 दिन इसमें क्लास चलती है। तो एजुकेशन का है, इसमें भी 12वीं पास कोई लड़का ज्वाइन करके और हमारे साथ इस मिशन में जुड़ सकता है। मतलब ये हम वीडियो उन युवा और युवतियों के लिए बना रहे हैं जो अपना धंधा, अपना बिजनेस अपने बल पे शुरू करना चाहते हैं। और इसमें बताया ना बहुत सी बातें, अभी इसका पूरा सीरीज आएगा। ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी सीरीज है। आगे की सीरीज में हम आपको और बताएंगे कि इस बिजनेस में और भी क्या क्या है। जैसे ढेर सारी मेडिसिन, जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हार्ट ब्लॉक के लिए। यदि किसी के शरीर में चाहे कितनी भी लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे कितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो, उस सिरप को सिर्फ 3 महीने तक व्यक्ति पी ले, उसके बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, पूरे खत्म हो जाएंगे। और यह मेडिसिन कभी भी हम मार्केट में उपलब्ध नहीं कराएंगे। ये मेडिसिन सीधे कंपनी से कस्टमर तक पहुंचेगी। क्यों आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों आयुर्वेद का एक नियम होता है। आयुर्वेद में जब हम किसी चीज का बल्क प्रोडक्शन करने लगते हैं आवश्यकता से अधिक, तो उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। इसीलिए इस दवाई को हम उतनी ही बनाते हैं जितनी हमारी अपनी डिमांड है कि कंपनी में बने और तुरंत लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि उसकी अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों की अपनी एक बहुत बड़ी मर्यादा होती है। आज शुरू में हमने बात की थी कि आयुर्वेदिक दवाइयां फायदा क्यों नहीं करती, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ये कुछ दवाइयां आयुर्वेदिक की होती है, जैसे आंवला है, ये सारी अब 1 साल में ही काम हो जाए तो उपयोग होती है। कुछ दवाइयां होती है कि जितनी पुरानी होती है उतनी ज्यादा होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा अरिष्ट जिसको बोलते हैं, जैसे अर्जुनारिष्ट। अब अर्जुनारिष्ट जो है जितनी पुरानी होगी हार्ट के ब्लॉक के लिए उतना फायदा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के हार्ट की ब्लॉकेज है, यदि अर्जुनारिष्ट वे पीने लगे
तो आप देखोगे कि उसकी हो जाएगी। पर अर्जुना रिस्ट क्या होगा कि जितना नया बना के किसी को दे दो फायदा ही नहीं करेगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अर्जुना रिस्ट सभी बना रही हैं, पर क्या वे बनाती हैं और बना के चूंकि इतनी डिमांड है कि आपको तुरंत सप्लाई कर देती हैं। पर अर्जुना रिस्ट क्या है कि कम से कम अर्जुना रिस्ट तब फायदा करेगा जब आप आज बना के रख दो और 3 साल के बाद लोगों को दो। जितना ज्यादा पुराना होगा, कम से कम 3 साल तो पुराना होना ही चाहिए, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 साल पुराना आज बना के रख दिया। तो फिर जैसे 1 जनवरी को बना के हमने रख दिया, तो अगले 1 जनवरी को किसी को पीने को दो। क्योंकि जब वो अंधेरे में रखा रहता है तो उसके अंदर अपनी एक प्रक्रिया होती है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो ये है, तो इस तरीके से ये पूरे जो हमारी सुविधा है, ओमगवा टूरिज्म की व्यवस्था है, और हम पर्यटन को ये भी बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि आज आपने G20 के बाद आज पूरे भारत को पूरी दुनिया में नाम हो गया। आज पूरी दुनिया के 35 देशों के करीब लोग जो है इस G20 के देश में आए थे। आज पूरी दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं। सबसे बड़ा रोजगार का सृजन तो हम भारत की सफाई में लगा देना है। हम भारत को वैसा ही साफ सुथरा यहाँ की सड़कें देखना चाहते हैं जैसे हम यूरोप में देखते हैं, और इसके लिए हमें लाखों करोड़ों युवाओं की आवश्यकता है, जो ओमगवा फाउंडेशन के माध्यम से हम इसको खड़ा करना चाहते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह एक बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है, बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, और हर व्यक्ति को, और ये भी हम आपको बता दें कि जो भी युवक युवती हमारे साथ जुड़ेंगे, 30 दिन की ट्रायल के बाद 11,000 रुपए की सैलरी हम हर युवक युवती को हर महीने देंगे। बस शर्त क्या होगी, यहाँ पे देखिए दूसरा, हमने एक तो 1,25,000 रुपए का एक मेंबरशिप बताया, जिसमें कि आपका आजीवन पूरा हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, और पूरे भारत के 4 धामों का हम भ्रमण कराएंगे। 1,25,000 का आप इसको किस्तों के माध्यम से भी दे सकते हो, 11,000 करके भी दे सकते हो, 1,000 रुपए भी करके दे सकते हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य, मैं चूंकि एक संत के वेश में हूँ, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। इसीलिए आप इस वीडियो की टाइटल में देखोगे, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। हम आपके जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग मतलब जहाँ पे दुख होता ही नहीं है। स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ पे दुख हो ही नहीं थी। और स्वर्ग की क्या परिभाषा है? स्वर्ग की परिभाषा है, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। बोलो इसको, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। आप फिर से रिपीट करता हूँ, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। यह एक हमारे संस्कृत का वाक्य है। संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि आप स्वर्ग में रह के जिस चीज की भी कल्पना करते हो, वह सभी चीजें आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। जैसे कल्पना करो, जैसे हमारी सबसे प्रिय मिठाई जो है रसमलाई है। रसमलाई मेरे को मिल जाए तो हम तुरंत खा लेते हैं। अब आप मान लीजिए स्वर्ग में बैठे हो, आपके मन में आया कि यार रसमलाई खाने को मिल जाती तो मन प्रसन्न हो जाता। और यदि आप स्वर्ग में बैठ के ऐसी कल्पना करोगे, कल्पना पूरी नहीं होगी, उससे पहले कोई अप्सरा थाल में लाके रसमलाई आपके सामने प्रस्तुत कर देगी, लीजिए सर आप रसमलाई पाइए। तो ये जो है स्वर्ग की परिभाषा होती है। और आप कहोगे किस धरती की, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। किस धरती का स्वर्ग बनाते हैं? ये जो शरीर दिख रहा है ना, ये 5 तत्वों से बना, जैसे हमने बोला ना ओमगवा, OMGVA, तो ये 5 तत्वों का प्रतीक है। ये कौन सा तत्व दिख रहा है आपके शरीर का? ये कौन सा तत्व है? मांस है। ये क्या दिख रहा है मेरे शरीर? ये मिट्टी दिख रही है। क्या ये मिट्टी है? इसके अंदर क्या है? इसी के अंदर अग्नि भी है, इसी के अंदर वायु भी है, इसी के अंदर आकाश भी है और पानी भी है। कहते हैं ना क्षिति जल, देखो संस्कृत में गोस्वामी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा, मतलब ये जो अधम शरीर है ये पंच तत्वों से मिलकर बना। तो ये जो पूरा सामने दिख रहा है ये तो मिट्टी है। और 4 तत्व जो है अग्नि वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश इसी के अंदर है। आकाश मतलब शून्य होता है। और नेचुरोपैथी में मित्रों जो बात हो रही है, नेचुरोपैथी में अब जब इसी
पांचों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ जाता तो हमारे को बीमारियां आती हैं। नेचुरोपैथिक कुछ नहीं करता, इन्हीं पांचों के संतुलन को पुनः आपके शरीर में स्थापित कर देता है और आप स्वस्थ हो जाते हो। मित्रों, आज आयुर्वेद ने इतना प्रचार कर दिया है कि जिनको 3-3 साल से डायलिसिस हो रही है, डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई इलाज आपका बचा नहीं है। आप ऐसे पेशेंट को हमारे पास लाइए, हम उसकी किडनी को नॉर्मल करके डायलिसिस बंद करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। आइए, हमारे हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, लखनऊ में भी काम कर रहे हैं, हमारे मित्रों के हैं। हम अपना सेंटर बनाना चाहते हैं, पर हमारे मित्रों, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे सेंटर चल रहा, लखनऊ में भी सेंटर खुल चुका है, पर उनकी फीस एक दिन की 10,000 रुपये है। अब हैं तो हमारे मित्र हैं, हमारे फ़ोन करने से 1-2 लोगों का कम भी कर सकते हैं, पर सबका तो नहीं कम करेंगे। हम उस संस्था से जुड़े भी हैं, क्योंकि सामाजिक मर्यादा होती है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम उस संस्था का नाम नहीं ले रहे हैं, ना तो मैं उनका प्रचार। लखनऊ में भी सेंटर है, 10,000 रुपये पर डे का ट्रीटमेंट है उनका, और हम आपका एक बार एक मुफ्त, आप हमारे ओमगो फाउंडेशन के मेंबर ले लीजिए, हम आपका मुफ्त में कर रहे हैं। 10,000 रुपये पर डे का ट्रीटमेंट है किडनी के डायलिसिस वालों को नॉर्मल करने का, और वे गारंटी के साथ लोगों को, हज़ारों लोगों को ठीक कर दिया है। और लखनऊ में भी चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, कई जगह उनके सेंटर्स हैं पूरे भारत में। अब उनका नाम यहाँ पे सामाजिक मर्यादाओं के अंदर, हम जबकि हमारे अच्छे मित्र हैं जो ये सेंटर चला रहे थे। पर हम आपसे क्या निवेदन कर रहे हैं, हम आप कह रहे हैं कि एक बार हमारी आप मेंबरशिप एक ले लो, हम आपका पूरा ट्रीटमेंट अंतिम सांस होता है। क्योंकि आजकल मॉडर्न दुनिया में जो लाइफ टाइम बोलते हैं ना, लाइफ टाइम का मतलब 15 साल होता है, हम वे लाइफ टाइम नहीं दे रहे, हम आपके अंतिम सांसों की बात कर रहे हैं। हम आपको ट्रीटमेंट फ्री देंगे, और हम हर भारत के हर शहर में 3 साल के अंदर, 3 साल का मेरा टारगेट है, 3 साल के टारगेट में भारत के हर बड़े शहरों में, मतलब भारत के जितने भी प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में हमारा ओमगवा निदान का सेंटर आपको मिलेगा। और इन्हीं चीज़ को समझाने के लिए हमने यह आपको वीडियो बनाया, ताकि आप पूरी बात को समझ सकें। इसकी पूरी सीरीज चलेगा। यदि इस बिजनेस मॉडल के संबंधित कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूरे विस्तार से लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे ही हमारा मोबाइल नंबर चलता रहेगा, आप उस पर फ़ोन नहीं करें, आप उस पर व्हाट्सएप करें। इस पूरे बिजनेस मॉडल को हम आपको समझाएंगे, और कोई भी युवक युवती, कोई नौजवान व्यक्ति हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ, ओमगवा फाउंडेशन के साथ, ओमगवा निदान के साथ, आनंद पीठम के साथ जुड़ना चाहता है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सब लोग जुड़ के उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाएंगे। पहले इस धरती को स्वर्ग बनाएं, और जब यह धरती स्वर्ग बन जाएगी तो अपने चारों तरफ के वातावरण को स्वर्ग बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत ऐसा स्वर्ग बन जाए कि पूरी दुनिया भारत को देखने के लिए आए। मित्रों, टूरिज्म एक सबसे बड़ा सेक्टर है। अब हमने कहा ना, हेल्थ, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट, टूरिज्म सबसे बड़ा सेंटर है। आज पूरी दुनिया में भारत की फिल्में सबसे ज़्यादा देखती हैं। जो फिल्में भारत में फ्लॉप हो जाती है, विदेशों में हिट हो जाती है ना। आज पूरी दुनिया भारत आना चाहता है, और यदि टूरिज्म सेक्टर को सही ढंग से लागू किया जाए तो हिंदुस्तान की सारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है। टूरिज्म एक इतना बड़ा सेक्टर है, और इसके लिए हमारे पास वेल प्रूफ पूरा प्लान है, पूरा हम काम कर रहे हैं। बस आवश्यकता है हमारे आपका अपना जुड़ाव का। जब आप हमारे साथ से जुड़ेंगे, इसी सीरीज़ को, वीडियो को हम और आगे बनाएंगे, और आपके मन में जो प्रश्न हो आप डालो, सब कुछ करो, और हम लोग मिलके अपने जीवन को सफल बनाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं, पूरे विश्व को, वसुधा को स्वर्गमयी वातावरण बनाएं। इसी के साथ मित्र श्री को और हमारे साथ हमारे कान्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि इन्होंने इतने मन से सुना। आप भी पूरे मन से यहाँ तक वीडियो सुने हैं तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और जो है इसको सुने। और दूसरी चीज़ है, राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति कहते हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे रामचरितमानस का पूरा एक सीरीज चला रहे हैं, जो मात्र 21 मिनट का होता है। आज तक 21वां सीरीज 81 सीरीज जो है आज तक हमने लागू अपलोड कर दिया है। ये सीरीज प्रतिदिन मिला है। यदि आप हमारे रामचरितमानस के सीरीज को ही प्रतिदिन सोने के पहले यदि सुन के सोते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं भगवान राम जी की कृपा से कोई बीमारी रहेगी नहीं आपके जीवन में। और क्या करना, अंतिम कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ से बात शुरू हुई? बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए कैसे करोड़ों कमाए, बिजनेस शुरू कर दे। और हमने करना, इसके लिए क्या करना है लोगों को, हमको
जागरूक करना। नहीं, हाँ, एक जागरूक करना, ये बात तो सही। और दूसरा क्या करना है? श्वास लेना सिखाना है। बात हुई थी ना हाँ। कि लोग आधा अधूरा श्वास लेते हैं, यहीं से बात शुरू हुई थी ना। उल्टा लेते हैं, लोग उल्टा श्वास लेते हैं और आधा अधूरा श्वास लेते हैं। तो सबसे पहले श्वास लेना ही लोगों को सिखाना है। अब यहाँ पे श्वास लेने के लिए दो प्रक्रिया हम देते हैं, दो प्रक्रिया। जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो हम अपने प्रतिदिन के वीडियो में बताते हैं, धार्मिक लोग जो भगवान राम पे विश्वास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास करते हैं, उनको तो ये करना है कि श्री के साथ श्वास को लेना है और राम के साथ श्वास को बाहर निकालना। अपने श्वासों में बसा लीजिए। ध्यान क्या रखना है कि जब श्री के साथ हम श्वास लें तो हमारा पूरा पेट बाहर आना चाहिए, और जब राम के साथ श्वास को बाहर निकालें तो वो पेट पूरा हमारा चिपक गया खाना खाने के बाद भी, तो राम के साथ पूरा श्वास को बाहर निकालना है। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको श्री राम के साथ श्वासें लीजिए और गहरी श्वास लीजिए। श्री के साथ श्वास लीजिए और राम के साथ श्वास को बाहर निकालने दीजिए। जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए ये मंत्र है। जो लोग साइंटिफिक औरा के लोग हैं, साइंटिफिक मानसिकता के लोग हैं, उनको हमारा एक दूसरा मंत्र है ओम ग वा। ओम के साथ श्वास लेना है, ग के साथ रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है। ओम के साथ श्वास लेना है, ग के साथ श्वास को रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है। ओम गवा मेडिटेशन हमारे YouTube पे चैनल पड़ा हुआ है। आप हमारे इसी ओम गवा योगा के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं। ओम गवा मेडिटेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे पूरी मेडिटेशन की एक सीरीज दी हुई है। आप हमारे उस मेडिटेशन को जाएं, सीखें और आप उसको करें और आनंद लें। तो प्रिय मित्रों, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। हमारे साथ बोलेंगे शक्ति शंभु जय सिया राम। बोलो शक्ति शंभु जय श्री राम। शक्ति शंभु जय श्री राम। ये एक नया नारा है मित्रों। यह नारा भी पहले बता दें कि हम घिसी पीटी कोई बात करते नहीं, एकदम नई नूतन बात करते हैं। तो यह नारा नया है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। तो ये जो है आपको इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन शुभ हो। इसी के साथ आपसे यदि आपका जुड़ने का मन है तो आप हमारे से मिले। हम सब लोग मिलके इस देश को सफल सुफल और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।